गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने के लिए क्या आया हूँ, हिंदी की व्याकरण पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो हम पढ़ रहे थे, अभी तक मैंने आपको हिंदी की व्याकरण में क्या क्या पढ़ाया है। संज्ञा पढ़ाई है, संज्ञा के प्रकार पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, अध्याय किया था लिंग। लिंग के प्रकार भी आपने बताए थे। आज हम लेंगे हम इनके उदाहरण लिख रहे थे। हमने लगभग अब हम लिखेंगे, इनके उदाहरण लिखेंगे। हमारा अध्याय चल रहा था, अध्याय आपका था सेकंड और उसका नाम था लिंग। लिंग से क्या है, किसी के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है। तो हम लिखेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मैं आपको कुछ उदाहरण लिखवा रहा था, तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज लिखते हैं हम आगे, ठीक है। तो पहले लिंग की परिभाषा क्या होती है, जिस संज्ञा सबसे किसी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये देखो लिख रखा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग से क्या होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। तो इससे आगे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हाँ, मैंने कितने लिख दिए थे, थर्टीन लिख रहा हूं आज। स्वामी, स्वामी, स्वामी का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्वामी एक पुल्लिंग शब्द है। अगर कोई पुरुष होता है तो उसको स्वामी बोलते हैं, स्त्री हो तो उसको बोलते हैं स्वामिनी। स्वामिनी, स्वामिनी, क्या बोलते हैं, स्वामिनी, ठीक है। तो स्वामी अगर पुरुष, स्वामी क्या है, पुल्लिंग है, और स्वामिनी उसका स्त्रीलिंग शब्द है। 14 है आपके लिए पिता। पिता, पिता का क्या होगा स्त्रीलिंग, माता। पिता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, माता। 15 है आपके लिए विद्वान। अगर कोई व्यक्ति विद्वान होता है तो उसको बोलते हैं विद्वान। व्यक्ति पुरुष अगर हो तो उसको बोलते हैं विद्वान, अगर वही स्त्री हो तो उसको बोलते हैं विदुषी, ठीक है। कोई लड़की को अगर आप बोल रहे हो तुम बहुत विद्वान हो, तो विद्वान नहीं बोलते लड़की को, तो क्या बोलोगे, विदुषी। क्या बोलोगे उसको, विदुषी बोलोगे। अगर लड़का होता तो आप विद्वान बोलते हो, भाई वो लड़का बहुत विद्वान है, ऐसे नहीं बोलोगे वो लड़की विद्वान है। लड़की विद्वान नहीं, लड़की के लिए क्या आता, विदुषी, विदुषी, ठीक है। फिर आपके पास में लेखक। अगर कोई लड़का या पुरुष, अगर लड़का या पुरुष कोई लेख लिखता है तो उसको बोलते हैं लेखक। अगर वही काम अगर कोई स्त्री या लड़की करे तो उसको बोलेंगे लेखिका, लेखिका, ठीक है, लेखिका। लेखक का होगा लेखिका। मोर है, मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। क्या होगा, मोरनी।
अब आप इसको कॉपी करें, फिर हम इससे आगे लिखेंगे। अब आपने कर लिया होगा, 17 कर लिया हमने, 18 आगे बढ़ते हैं। हाँ, 18 है आपके लिए पंडित। पंडित, देखो पंडित अगर व्यक्ति है, पंडित कोई पुरुष पंडित है तो उसको पंडित बोलेंगे। अगर कोई स्त्री पंडित है तो उसको पंडित नहीं बोलेंगे, पंडितायन बोलेंगे। पंडित की पत्नी को क्या बोलेंगे? पंडितायन। पंडितायन। पंडित की पत्नी को क्या बोलेंगे? पंडित। उसको तो पंडित और उसकी पत्नी को पंडितायन। सुना, देखो व्यक्ति अगर सुनार है या सुनार की जो पत्नी है उसको क्या बोलेंगे? सुनारिन। क्या बोलेंगे? सुनारिन, क्योंकि वो स्त्री है। स्त्री के लिए स्त्रीलिंग शब्द आता है और पुरुष के लिए पुल्लिंग आता है। पुरुष है वह, पुरुष के लिए क्या आएगा? सुनार, और स्त्री के लिए आएगा सुनारिन। सुनार की पत्नी को क्या बोलेंगे? सुनारिन, और सुनार को सुनार। फिर है राजा। राजा का क्या होगा बताओ? राजा अगर कोई व्यक्ति पुरुष अगर कोई राज करता है तो उसको राजा बोलते हैं, और वही अगर स्त्री हो तो राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। राजा का क्या होगा? रानी। अगला 21 है आपके लिए सेवक। सेवक अगर व्यक्ति है, पुरुष के लिए आता है सेवक, स्त्री के लिए आता है सेविका। स्त्री के लिए क्या आता है? सेविका, और पुरुष के लिए क्या आता है? सेवक। बकरा, बकरा, और इसके लिए आता है बकरी। बकरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बकरी। भाई का, भाई है, भाई के लिए स्त्रीलिंग क्या आएगा? बहिन।
ठीक है, तो ये वर्ड करें आप। अब होमवर्क में आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको अच्छी राइटिंग से लिख लें। हिंदी में आपको 2 लाइन वाली नोटबुक होनी चाहिए, दूसरी और नोटबुक नहीं चलेगी। 2 लाइन वाली नोटबुक डालनी है, नई नोटबुक डालनी है, ऐसे नहीं रफ में करे हो किसी में भी। नई नोटबुक में नया काम करना है, अच्छी राइटिंग से करना है, और ये सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। मैं होमवर्क में आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये याद करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। जब भी आऊँगा तो आपको सारे वर्ड पूछूंगा, कोई भी स्त्रीलिंग देके पुल्लिंग पूछ सकता हूँ, पुल्लिंग का वर्ड देके स्त्रीलिंग पूछ सकता हूँ, तो आपको याद करना है, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।